दोस्तों यूपी पीसीएस की परीक्षा अब 27 अक्टूबर को नहीं होगी और इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ जारी कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि अब ये जो परीक्षा होगी ये दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना संभावित है। अभी आयोग ने डेट को डिक्लेयर नहीं किया है। ये कहा है कि दिसंबर माह के मध्य तक परीक्षा आयोजित किया जाना संभावित है और इसका रीज़न ये बताया है कि फिलहाल जो नया शासनादेश है 19 जून 2024 का, उसके अनुपालन में जनपदों से मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र प्राप्त होने पर परीक्षा के आयोजन की तिथि एवं कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थियों को शीघ्र विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से अवगत करा दिया जाएगा। यानी कि अभी जो योजना है वो ये है कि परीक्षा जो है दिसंबर के मध्य तक करवाई जाएगी। अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है और कहा गया है कि परीक्षा तिथि के बारे में आपको शीघ्र जानकारी दी जाएगी जब हमें परीक्षा केंद्रों की पूरी जो है व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जब तक परीक्षा केंद्र प्राप्त नहीं होते हैं तब तक जो है ये तिथि डिक्लेयर नहीं की जाएगी। हालांकि परीक्षा केंद्रों को लेकर आज एक मीटिंग भी यहाँ पर होनी है। आप देख सकते हैं कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह शुक्रवार को शाम 5 बजे पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र निर्धारण पर बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में लोक सेवा आयोग के सचिव के अलावा सभी मंडलायुक्त और डीएम भी मौजूद रहेंगे। बैठक में 7 एवं 8 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण पर चर्चा होगी। इसके लिए सभी संबंधित अफसरों को पूरी जानकारी के साथ उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो तैयारी है वो 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा कराने की तैयारी है और इसको आप फाइनल मान के चलिएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो 27 को भले ही ना हो पाए 27 अक्टूबर को, लेकिन ये परीक्षा 7-8 दिसंबर को कराई जा सकती है क्योंकि इसी के बारे में अब जो शासन है उसने तैयारियां कर ली हैं। और एक बार आप जानते ही हैं कि सरकार सब कुछ है, अगर वो चाह ही ले कि हाँ परीक्षा करवानी है तो परीक्षा करवा ही लेगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर जो डेट्स हैं उसको ध्यान में रखिएगा कि आपकी परीक्षा दिसंबर मध्य तक नहीं बल्कि जो है पहले सप्ताह में ही करवा ली जाएगी और आपके पास अब लगभग 50 दिनों का समय बचा हुआ है, बल्कि उससे भी कम। तो अब आप लोगों को, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो तैयारी करने का, बिल्कुल गंभीर तैयारी करने का समय आ चुका है। इसी क्रम में देखें तो प्राविधिक शिक्षा विभाग की जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा थी जो कि 20 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, इसको भी स्थगित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जब अगला एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा तब उसमें ये परीक्षा शामिल की जाएगी, तब उसी में इस परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। और इसके बारे में बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी आज के अखबारों में है और इसमें यही कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 से संबंधित विज्ञापन संख्या A7E1 2021 दिनांक 15 सितंबर 2021 के अंतर्गत व्याख्याता के अवशेष 16 विषयों में से 8 विषय कौन कौन से विषय हैं? प्रवक्ता फार्मेसी, प्रवक्ता आर्किटेक्चर, प्रवक्ता टेक्सटाइल केमिस्ट्री, प्रवक्ता टेक्सटाइल इंजीनियर, प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल विशेषता के साथ प्रवक्ता टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग और प्रवक्ता कारपेट टेक्नोलॉजी की परीक्षा दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को लखनऊ जनपद में निर्धारित थी। अब फिलहाल जो नया शासनादेश है 19 जून 2024 के क्रम में अब इस परीक्षा को पोस्टपोन किया जाता है और अब ये परीक्षा जो है अगले परीक्षा कैलेंडर में मतलब जो इसके लिए तिथि निर्धारित होगी उसी के अनुसार इसे निर्धारित किया जाएगा, उसी के अनुसार ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये जानकारी है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर अभी कुछ पदों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। जैसे कि कुल सचिव के लिए 4 पद हैं, सहायक वास्तुविद के लिए 7 पद हैं, रीडर उपाचार्य जिसमें कार्य चिकित्सा, कौमार भृत्य, रचना शरीर और क्रिया शरीर, द्रव्य गुण वगैरह के लिए कुल मिला के 36 पद हैं। उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत प्रोफेसर आचार्य के पद हैं कुल 19 पद और उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत प्राध्यापक संस्कृत कुल मिला के 5 पद हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निरीक्षक राजकीय कार्यालय 2 पद, उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत रीडर उपाचार्य के कुल मिला के 32 पद हैं और प्रोफेसर आचार्य उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के अंतर्गत कुल 3 पद और उत्तर प्रदेश यूनानी विभाग के अंतर्गत प्राध्यापक अरबी के कुल 1 पद। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर OTR की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए जो OTR की प्रक्रिया है वो स्टार्ट की गई है और कहा यह गया है कि इसके लिए 17 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में OTR पूरे किए जाएं और OTR पूरे करने के पश्चात इसकी जो हार्ड कापी है वो जो है आयोग को हर हालत में 2 दिसंबर तक भेजी जानी चाहिए।
तो ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करके आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किए जाने की अंतिम तिथि और समय 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर 2024 सायं 5 बजे तक। तो ध्यान दीजिएगा कि इन पदों पर अगर आवेदन करना चाहते हैं तो OTR आपके लिए मस्ट है, और OTR की जो प्रक्रिया है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और आगे बढ़ें तो एक खबर और भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कुल 1894 पदों पर जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए फ़िलहाल तो परीक्षा करवा ली गई थी। ये भर्ती 2021 में आई थी और इसका जो परिणाम है वो 2 बार जारी किया गया था। आपको ये भी पता होगा कि पहली बार ये जब परीक्षा हुई थी तो उसके बाद जब इसका परिणाम जारी हुआ था तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में लगभग 23 गुना अभ्यर्थी जो थे वो पास हो गए थे। 43,610 अभ्यर्थी पास हुए थे। परिणाम जारी होते ही गड़बड़ियों का आरोप लगा था, मामला हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था और PNP ने संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी कर दिया था। मतलब इसका दोबारा से रिजल्ट आ गया था। उसके खिलाफ भी कुछ लोग गए थे हाई कोर्ट, लेकिन फ़िलहाल 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और संशोधित परिणाम के आधार पर चयन कराने को कहा गया। इसके बाद से मामला शासन में निलंबित है। अब यहाँ पर जो मामला रुका हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, बात यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर फिर आरक्षण पर आकर रुक रही है। हुआ क्या कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले आरक्षण निर्धारित नहीं किया गया था। अब तक तय नहीं है कि आरक्षण स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा, जिला स्तर पर लागू किया जाएगा या राज्य स्तर पर लागू किया जाए। आरक्षण का निर्धारण ये शासन से होता है और आरक्षण के चलते हजारों शिक्षकों की भर्ती पहले से ही विवादित है। इसीलिए इस भर्ती को पूरी करने के लिए विभागीय अधिकारी पहल नहीं कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट में कोई मामला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति है, तो मामले को शासन पर टाल रहे हैं। वहीं परीक्षा उत्तीर्ण करके जो अभ्यर्थी बैठे हैं वो लगातार शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी कोई गलती नहीं है। हमेशा कोई न कोई एक ऐसा लूप होल छूट ही जाता है या छोड़ ही दिया जाता है जिसकी वजह से जो भर्तियां होती हैं वो इस प्रकार से मतलब निलंबित हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं कि लगता है कि अब ये कब होगी पूरी पता ही नहीं। कुछ इस प्रकार का मामला जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फरवरी में ही जो है कोर्ट में जो मामले थे उसको क्लियर कर दिया गया था, और अगर ये जो आरक्षण वाला मामला था ये क्लियर होता तो फिर अब तक ये भर्ती भी हो गई होती, क्योंकि अगर जो रिजर्वेशन है अगर वो स्पष्ट होता तो अब तक जो है ये 1894 पदों का निर्धारण करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इसमें जो त्रुटियां हैं ये निश्चित रूप से किस ओर से हैं आपको पता लग रहा होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और लेखपाल भर्ती में अब बौनापन के शिकार युवाओं को भी आरक्षण मिलेगा। तो फिलहाल कुल आपको बता दें कि कुल कितने पद हैं इस बार? 8500 पद हैं। 8500 पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। पहले संभावना ये बन रही थी कि विज्ञापन आपको जो है मतलब अक्टूबर माह में ही मिल जाएगा, लेकिन अब ये प्रतीत हो रहा है कि ये विज्ञापन नवंबर माह में जारी होगा। फिलहाल राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडल आयुक्तों से अध्याचन को मांगा है। करीब 8500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक UPSSC को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है। तो अगर 31 अक्टूबर तक ब्यौरा जाएगा तो उसके बाद तो विज्ञापन आपका नवंबर से पहले आ नहीं पाएगा, यह बात तो बिल्कुल तय है। और फिलहाल प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में 4700 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया था, लेकिन उसने दिव्यांग कोटे के पदों के चिन्हीकरण करके नए सिरे से अध्याचन भेजने को कहा। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। तो वर्ष 2023-24 और 24-25 के अंतर्गत लेखपालों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। करीब 1500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानून को बनाया जाना है और कुल रिक्तियों में पदोन्नति से खाली हुए पदों की गणना भी होगी। तो इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली पदों का ब्यौरा एकत्र करवाया जा रहा है। अगले चयन वर्ष जुलाई 2025 से जून 2026 में रिक्त होने वाले पदों को रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। इनकी कुल संख्या 8500 से 9000 के बीच रहने की संभावना है। लेखपालों की नियुक्ति पदाधिकारी, उप जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष मंडलायुक्त होते हैं। तो विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों पर अध्याचन भेजने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए राजस्व परिषद ने उनसे रिक्त कुल पदों की गणना करते हुए शीघ्र अध्याचन भेजने को कहा है। राजस्व परिषद सभी मंडलों से आए अध्याचनों को इकट्ठा करके UPSSC को भेजेगा। राजस्व परिषद के सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह लेखपालों को पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मिला जुलाकर
अब आपको नवंबर में कुल 8500 पदों पर एक नई भर्ती देखने को मिलेगी, जिसके लिए प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। और यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब लेखपाल भर्ती में जो बौनेपन के शिकार युवा हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा और 4% आरक्षण उनको यहाँ पर देने की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और देखो, अगर करंट अफेयर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है या करंट अफेयर पढ़ना आपने शुरू नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत ही ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दें। अदरवाइज कोई भी परीक्षा होगी उसमें देखो करंट तो पूछा ही जाएगा, पक्का पूछा जाएगा और फिर मुश्किलें आपके सामने आएंगी। तो देखो, करंट अफेयर के लिए क्विज़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्विज़ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि स्पेशली करंट अफेयर के लिए है। उसमें जो भी करंट अफेयर होते हैं सारी चीज़ें आपको शेयर की जाती हैं। और फिलहाल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमसे ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं, जिसको अब आप एक्स कहते हैं, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है, फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।